नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने आपको अभी तक हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी की सीरीज़ अच्छी तरह से बना के आपको दे दिया हूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अब जो हमारा सीरीज़ है साथियों, ये फिज़िक्स का है और ये भी लेक्चर 1 है। इसी में हम पूरा फिज़िक्स को कवर करेंगे और ये लास्ट वीडियो है। इस पे आपको अच्छी तरह से देख के एग्ज़ाम में ही जाना है। फिज़िक्स का ये लास्ट वीडियो है। अब आपको अगली जो सीरीज़ आने वाली है वो केमिस्ट्री का होगा। यकीनन आप मानिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से हो सकता है तो आप बहुत सारे नंबर बटोर सकते हैं। इसलिए आप क्या करें, इत्मीनान से आप इस चीज़ को देखें और एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ इसे देख कर जाएं। व्हाट्सएप के ग्रुप से जो मैसेज भेजा जाएगा या कुछ भी भेजा जाएगा, उससे कई गुना बेहतर है कि आप इसे अगर एक बार देख लेते हैं ना, तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगा और आप 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप आसानी से करके ले आइएगा। तो चलते हैं, पूरी फिजिक्स अच्छी तरह से कम समय में रिवाइज करके कम से कम 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छा अनुभव महसूस होगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए और सवालों पर नज़र डालते हैं। वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। तो याद रखेंगे एप्सिलॉन 0 पर पावर -1। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश है, संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे क्षेत्र की, शक्ति की, आवेश की, प्रकृति की और दिशा की। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है कूलम्ब का नियम। याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ है। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो r के अनुक्रमानुपाती। हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है तो 1। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE। लगने वाला बल का मान होता है QE। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट मीटर। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में से कौन n का मान संभव नहीं है? 4.2। याद रखेंगे, ये सब को याद रखेंगे। अब लॉजिकल सवाल है, थ्योरिकल सवाल है, अंकगणितीय सवाल है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। उस वर्ड को याद रखिए जो एग्ज़ाम में आपके काम आ जाएंगे। फिर आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कूलम्ब आवेश और कुल क्षेत्रफल के। किसी माध्यम की अपेक्षित परिवैद्युतांक ER होती है तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0। पानी का परिवैद्युतांक स्थिरांक होता है तो 80। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10 के पावर 9 nm² c के पावर -2। याद रखेंगे 9 × 10 के पावर 9 nm² c के पावर -2। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? याद रखेंगे E बराबर FEQ। ये सब बाकी गलत है। E बराबर F/Q। आवेश की बीमा होती है, याद रखेंगे AT। आवेश की बीमा होती है AT। एप्सिलॉन 0 का मान होता है FM। मात्रक होता है तो FM। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा तो 4F। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो E बराबर F/Q। E बराबर F/Q। याद रखेंगे और आराम से एग्जाम में देख के ही जाइए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घट सकता है। बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है। विद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक होता है। तो याद रखेंगे n के पावर -1, m के पावर -2 और c²। आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है तो σ/Q/A। सिग्मा बराबर Q/A। विद्युत क्षेत्र E से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है और इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर E और P के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है तो -P/E। कूलम्ब बल है तो याद रखेंगे केंद्रीय बल और विद्युत बल है। कूलम्ब बल है तो केंद्रीय बल और विद्युत बल। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो संविभव होगा YZ तल की दिशा में। विद्युत आवेश का क्वांट ESU का मात्रक होता है तो याद रखेंगे 2.99 × 10 के पावर 9। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षित। स्थिर विद्युत होता है। अब ध्यान देंगे, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो कूलम्ब आवेश बटे विभव। कूलम्ब आवेश बटे विभव। एक कूलम्ब आवेश ESU का मान होगा 3 × 10 के पावर 9। 3 × 10 के पावर 9। एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र होता है तो सतह के लंबवत होती है। दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलन हो जाता है। Q का मान होगा तो -Q/4।
4। ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव लगने वाला बल आघूर्ण होगा तो P गुने ई होगा, P गुने ई होगा। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है तो 0। कूलम्ब के नियम का सदिश रूप होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R मॉड के होल क्यू और R मॉड के होल क्यू। आराम से इसको देख लीजिए ताकि अंदाज आपको मिल जाए। एक आवेशी चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है और इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होता है, या आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो याद रखेंगे कि सिग्मा बटे 2ε0, सिग्मा बटे 2ε0। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोसी हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा 36 पाई गुने 10⁴ nm² प्रति कूलम्ब। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा Q बटे ε0। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो NC इन्वर्स, याद रखेंगे NC इन्वर्स। किसी चालक के विद्युत की धारिता का व्यंजक होता है तो C बराबर Q बटे V। वायु के लिए पैरावैद्युत सामर्थ्य होता है तो 3 × 10⁶ Vm इन्वर्स, 3 × 10⁻⁶ Vm इन्वर्स। अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो याद रखेंगे 0। निर्वात पर पैरावैद्युतांक होता है 8.85 × 10⁻12 F प्रति मीटर। याद रखेंगे अगला 6 माइक्रो F धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी तो 3 माइक्रो F और 12 माइक्रो F। पैरावैद्युतांक का ऐसा ही मात्रक होता है तो C² n⁻2 m⁻2, C² n⁻1 और m⁻2। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज होती है तो याद रखेंगे घटती है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है तो याद रखेंगे 0। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर समन्वय अवस्था स्थिति में रहेंगे तो याद रखेंगे 0। विभव प्रवणता बराबर होता है तो याद रखेंगे dV बटे dS। एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो याद रखेंगे ε0 A बटे D। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है 1/4πε0 इंटू Q बटे R। R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है तो याद रखेंगे 4πε0R। विद्युत विभव बराबर होता है तो याद रखेंगे W बटे Q। एक फैराड बराबर होता है तो याद रखेंगे 1 CV इन्वर्स। आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है तो 1/2 CV²। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है तो 1/R²। एक स्टेट कूलम बराबर होता है तो याद रखेंगे 1/3 × 10⁻9, 1/3 × 10⁻9, 1/3 × 10⁻9। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय संधारित्र की धारिता होती है तो C बराबर 4πε0 इंटू स्मॉल r बटे कैपिटल R, स्मॉल r इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल r माइनस कैपिटल R। यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी तो याद रखेंगे C बराबर NC इन्वर्स, प्लस 10 माइक्रोसी एवं माइनस 10 माइक्रोसी दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे तो निकाय में विद्युत स्थितिज होगी तो याद रखेंगे -2.25 J, -2.25 J। विद्युत द्विध्रुव निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है तो याद रखेंगे 0। प्रभावी धारिता 5 माइक्रो F को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रो F से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होती है तो याद रखेंगे 4। कितना होगा 4। परिपथ में दिखाया गया धारिता का आवेश होता है तो याद रखेंगे 18 माइक्रो F। यदि 100 वोल्ट 100 भी तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 J हो तो संधारित्र की धारिता होगी तो 2 × 10⁻⁴ आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिया एवं संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है तो 0। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है तो याद रखेंगे 2C। एक पैरावैद्युत समानांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर धारिता का मान होता है तो बढ़ता है। 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनकी तुल्य धारिता होगी तो C/3। वान डी ग्राफ यंत्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है तो उच्च वोल्टता। धातु का पैरावैद्युतांक होता है तो याद रखेंगे
अल्फ़ा बीटा गामा। तो याद रखेंगे ये कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा और ये हो जाएगा गामा। तो ऐसा चिन्ह रहेगा, तो याद रखिएगा अल्फ़ा है। एक माइक्रोवेव धारिता वाले संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र का आवेश होगा। तो याद रखेंगे 1 माइक्रोसी। 64 समरूप बिंदु जिनमें से प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोएफ है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता होगी, तो याद रखेंगे 20 माइक्रोएफ। साथियों याद रखना, ये लगातार सवाल पूछते जाते हैं, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। 2 प्रतिरोध कैपिटल आर और 2R को एक विद्युत परिपथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात होगा 1:2। विभव मापी, इससे मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो विभवांतर। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा घटता है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो अपसरित प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है, विभवांतर। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है, तो 4। टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है, RI² इंटू R कैपिटल R इंटू स्मॉल टी। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान होता है, तो 5। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो रो बराबर RA/L, रो बराबर RA/L या सिग्मा भी बोल सकते हैं, या अंदाज कर लीजिए कि क्या है। फिर ध्यान देंगे, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो चांदी। 1 एम्पियर बराबर होता है तो 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। विद्युत वाहक बल की इकाई होती है तो वोल्ट। वोल्ट मीटर मापता है तो विभवांतर को। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो याद रखेंगे 6.25 × 10⁻18। 6.25 × 10⁻18। एमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत कम। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से। किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है, तो Vd समानुपाती E के है। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा, तो 8। एक चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के R पर प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, तो याद रखेंगे 2 × 10⁻19। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों को बीजीय योग प्रतिरोध और सेलों के शामिल करते हुए तो 0 से अधिक होता है। 0 किससे अधिक होता है। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है E बराबर 1/2 CV²। किलोवाट घंटा kWh का मात्रक है ऊर्जा का। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है तो 50,000 ओम। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 भी हो तो किया गया कार्य होगा 1500 J। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट है तो 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी 2800 कैलोरी। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित का योग होता है 0। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, तो याद रखेंगे उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध को मापने में स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा होगी तो दुगनी। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम। 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी तो 24 वाट। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है तो V²/R। 1 फैराडे बराबर होता है, तो याद रखेंगे 96,500 कूलम। 96,500 कूलम। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है mL² T⁻³ A इन्वर्स। mL² T⁻³ और A इन्वर्स। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है निक्रोम। शोषित विद्युत ऊर्जा है विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। हीट स्टोन सेतु से तुलना करता है, तो याद रखेंगे प्रतिरोध को। तांबा का कार्यफल होता है, तो याद रखेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए तो इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो कूलम प्रति मीटर स्क्वायर Cm⁻²। एम्पियर घंटा मात्रक होता है, तो याद रखेंगे आवेश का। एम्पियर घंटा मात्रक होता है तो आवेश का 1 वोल्ट बराबर होता है, तो याद रखेंगे 1 JC इन्वर्स। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो याद रखेंगे 2।
25 वाट और 220 वोल्ट तथा 100 वाट और 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो याद रखेंगे 25 वाट का। अनुपात 3.4 के प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें से उत्पन्न ऊष्मा के परिणाम का अनुपात होगा तो याद रखेंगे 4:3। सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है तो याद रखेंगे विभव मापी द्वारा। हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध। निम्नलिखित में से कौन सही तो याद रखेंगे 1 वाट बराबर 1 GS इन्वर्स, 1 वाट बराबर 1 GS इन्वर्स। निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए कौन सही है तो याद रखेंगे बी, J बराबर I/A, J बराबर I/A। एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा आधी कर दी जाती है, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा तो दुगना हो जाएगा। एक तार जिसका चुंबकीय द्वि आघूर्ण M तथा लंबाई L को त्रिज्या के R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा तो 2m/π। लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो याद रखेंगे माइक्रो 0/4π इंटू 2I/R। जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान होता है तो वेग के अचर रहता है। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A 2A तथा 6A उनके चुंबकीय आघूर्ण का अनुपात होगा तो याद रखेंगे 1:2:6। 1:2:6। चुंबकीय क्षेत्र, एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल से पूर्व दिशा में गति कर रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर बल लगाया जाएगा तो उत्तर दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स की SI मात्रक होती है तो याद रखेंगे टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र B सदिश ऊर्जा घनत्व होती है तो याद रखेंगे B²/2 माइक्रो जीरो। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण होगा तो 2BA⁴ माइक्रो जीरो √π। यदि L प्रेरक तत्व, R प्रतिरोध एवं C संधारित्र की धारिता तो L/R एवं RC का विभवांतर सूत्र होगा तो M0L0T, M0L0T, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र डायनमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। निम्नलिखित में से कौन बायो सावर्ट के नियम की सदिश समीकरण का सही रूप है तो याद रखेंगे dV बराबर माइक्रो जीरो I dl गुने R/4πr²। चुंबकीय क्षेत्र B में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होगा तो टेस्ला M गुने B। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है तो F बराबर Q इंटू E जोड़ V गुने B, E जोड़ V गुने। पृथ्वी के पृष्ठ पर B का मान होता है तो 10⁻⁻5। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता H बराबर होता है तो B0/माइक्रो जीरो। फिर पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है तो 8.0 गुने 10⁻22 J/−1। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है तो स्थिर। स्थिर। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबक सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n² समानुपाती है BH के। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर तो घटता है, विषुवत रेखा पर जाने पर घटता है। यदि सिग्मा किसी जगह का नमन कोण है तो 10 सिग्मा का व्यंजक होगा तो याद रखेंगे VV/BH। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG तथा चुंबकीय लंबाई LM में संबंध होता है तो याद रखेंगे LM बराबर 5/6 LG। फलांक स्थिरांक की बीमा है तो mL²T⁻⁻1। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल होता है तो घटता है। टेस्ला इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है तो 0 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है तो AM। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्रफल बराबर होता है तो 5 गुने वेबर/मीटर²। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है तो माइक्रो B/H। उसके बाद निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है तो 0। चुंबकीय यामोत्तर की पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण इतना है तो
क्षैतिज घटक BH और B का उदर्घ घटक B भी हो तो निम्न में से लिखित में से कौन सा सही होगा। तो BH बराबर B cos सिग्मा, BH बराबर B cos सिग्मा निम्नलिखित में से छोटे चुंबक के लिए कौन सा सही है। तो B अक्षीय बराबर 2B निरक्षीय, 2B निरक्षीय। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलन अनुसार चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो T बराबर 2 पाई रूट अंडर I/MBH, I/MBH निम्नलिखित में से कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। तो B बराबर BH टेन थीटा, B बराबर BH टेन थीटा निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो C/NAB एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो याद रखेंगे W बराबर MB इंटू 1 - cos थीटा। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो M बराबर M बराबर NIA निम्नलिखित में से कौन सही संबंध है। तो B स्क्वायर H प्लस BV स्क्वायर विद्युत चुंबकीय परिनालिका चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र होता है B स्क्वायर/2 µ0, B स्क्वायर/2 µ0 1/ε0 E स्क्वायर के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा राशि है। तो B स्क्वायर 2 µ0। डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। लेंज का नियम पालन करता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत से। स्वप्रेरक तत्व का एसआई मात्रक है। तो हेनरी, 1 हेनरी बराबर होता है तो 10⁻³ mH, 10⁻³ mH। किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर होता है। तो 0। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली की धारा का मान प्राथमिक कुंडली के लिए तुलना में होती है। तो कम। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच का कालांतर होता है। तो याद रखेंगे 90 डिग्री। एक चौक कुंडली का स्वप्रेरक 5 हेनरी है। इसमें से बहती हुई धारा 2a⁻⁻1 की दर से बढ़ रही है। तो चौक कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो याद रखेंगे -10 भी। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos WT एम्पियर तथा विभव V बराबर 200 sin वोल्ट है। तो परिपथ में शक्ति होगी। तो याद रखेंगे 0। ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा का रूपांतरण को कहा जाता है। तो ताम्र क्षय LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो R/√R² जोड़ ω/L² के होल स्क्वायर। प्रतिबाधा का मात्रक होता है तो ओम। हेनरी का मात्रक होता है तो प्रेरक तत्व। 1/LW की इकाई होती है। तो किसी की भी नहीं। गैल्वेनोमीटर की वोल्टमीटर बनाने की जरूरत है। तो निम्न प्रतिरोध का। LCR श्रेणी परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक AC से स्रोत जुड़ा हुआ धारा का शिखर मान महत्तम होगा। तो याद रखेंगे ओमेगा बराबर 1/√LC। एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। तो इसकी आभासी वोल्टता होगी 220√2V, 220√2V। LR परिपथ की प्रतिबाधा इम्पीडेंस होता है। तो √अंडर बड़का R के स्क्वायर जोड़ ओमेगा के स्क्वायर L के स्क्वायर। यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होगा। तो 10 cos 5 प्रतिघात रिएक्टिव का मात्रक होता है। तो ओम। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल और औसत वर्गमान। आभासी धारा होता है तो शिखर धारा √2। प्रत्यावर्ती धारा मूल मध्य वर्गमान और इसके शिखर का मान का अनुपात होगा। तो 1/√2। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है डायनमो। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है तो AC वोल्टता बढ़ाने या घटाने के लिए। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन और 100 πt के निरूपित होता है। तो विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50। याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि L प्रेरक तत्व, R प्रतिरोध तथा C संधारित्र की धारिता हो तो L/R तथा RC का बीमीय सूत्र होगा। तो M0L0T 2 बार ये लिखल रहेगा, उसी में टिक मार दीजिएगा। अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो याद रखेंगे वोल्टेज। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक तथा एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तो B होगा N2 बर होगा N1 से। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। तो वह I sin
I sin phi। प्रत्यावर्ती धारा RMS का मान LRMS और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच का संबंध होता है IRMS 0.707 I0। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाली प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में L प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणानिक प्रतिघात का मान होता है तो ओमेगा पॉइंट L। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो शक्ति गुणांक के लिए C। शक्ति गुणांक वाला यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति मतलब R/Z। धारिता प्रतिघात होता है तो 1/WC। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है तो PAV बराबर ERMS IRMS cos phi। LR परिपथ के कलांतर होता है तो tan इनवर्स ओमेगा L/R। ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात होता है तो याद रखेंगे VS/VP। RC का बीमीय सूत्र होता है तो M0L0T। प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो XL 2πfL। दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है तो 0। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो याद रखेंगे VS वर्सेस VP। एक्स किरणें होता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। एक्स किरणें होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुम्बकीय तरंग के बीच का कालांतर होता है तो 0। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो कैथोड किरणें। किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 kV है, यह विकिरण के क्षेत्र से संबंधित होगा तो एक्स किरण। विद्युत चुम्बकीय तरंग विक्षेपित हो सकता है तो A और B दोनों, सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा, सिर्फ चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा। माइक्रो जीरो और एप्सिलॉन 0 पर पावर -1/2 का मान होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। समय के साथ बदलते हुए विद्युतीय क्षेत्र के कारण एक विद्युतीय धारा एप्सिलॉन 0 d phi E/dt बराबर I परिभाषित होती है। इसे कहते हैं तो विस्थापन धारा। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो याद रखेंगे E × B के समानांतर। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किस तरंग की तरंगदैर्घ्य निम्नतम होती है? गामा किरणें। चुम्बकीय क्षेत्र B तथा विद्युतीय क्षेत्र E के अनुपात V/E का मात्रक होता है तो याद रखेंगे साथियों SM पर पावर -1। बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो विद्युतीय तथा चुम्बकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो याद रखेंगे C बराबर 1/√अंडर माइक्रो जीरो और एप्सिलॉन 0। एक गोलीय दर्पण में पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी होगी समान दूरी पर 40 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का उत्तल लेंस में 20 सेंटीमीटर फोकस की दूरी अवतल लेंस के संपर्क में, तो इनके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है तो आंसर होगा -2.5। पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो याद रखेंगे लाल का। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का प्रकाश वेग होगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसी भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर। ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो याद रखेंगे निकोल प्रिज्म को। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है तो बढ़ती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है ध्रुवन को। एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल के वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है तो लेंस की फोकस दूरी होगी तो याद रखेंगे 20 सेंटीमीटर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में परावर्तन गुणांक का मान होता है तो 1। मृग मरीचिका का कारण है तो याद रखेंगे अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे बैंगनी रंग के लिए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है तो याद रखें 2.42। प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो निर्वात में। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है? आवृत्ति। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर। एक उभयोत्तल लेंस माइक्रो बराबर 1.5 है। प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता होगी 5D। एक आवर्धक ग्लास जिसकी क्षमता 12D है की आवर्धक क्षमता होगी तो 4।
4 एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होती है तो 5 डायोप्टर। 2 लेंस जिनकी क्षमता -15D प्लस 5D के संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी तो -10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 के पानी n बराबर 1.33 में डुबाया जाता है तो वह व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह। किसी वस्तु का मनुष्य की आंख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो अवतल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है 1+D/f। यौगिक सूक्ष्मदर्शी से नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा। एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी उत्तल लेंस की। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है FO+FE। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म। सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शकों की आवर्धन क्षमता होती है तो -F0/FE। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता में से कौन सा सही है तो याद रखेंगे m बराबर -L/F0 × 1+D/FE। सामान्य समायोजन के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शन क्षमता होती है तो -V0/U0 × 1+D/FE। पतली झिल्ली की रंगीन दिखने का कारण है तो व्यतिकरण। आसमान का रंग नीला दिखने का कारण है तो प्रकीर्णन। यदि नीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन की ऊर्जा E2 हो तो E1 बार होगा E2 से। n अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी की पथ की लंबाई t का समतुल्यांक निर्वात में पथ की लंबाई होती है nt। जब प्रकाश की एक किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य होता है तो घटता है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है ध्रुवन को। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वह है तो वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है तो काला प्रकाश के रंग का कारण है तो इसकी आवृत्ति। n अपवर्तनांक a तथा a प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है तो याद रखेंगे n-1a। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण σm होता है तो याद रखेंगे n-1a। औसत रंग पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो माइक्रो बराबर माइक्रो r प्लस माइक्रो v/2। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है तो 0। कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है तो माइक्रो v माइनस माइक्रो r इंटू a। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है तो F0 बार है FE से। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है तो दूरी का। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो दूरदृष्टिता। निर्वात में प्रकाश का वेग c है। कांच माइक्रो बराबर 3/2 तो इसका मान होगा तो याद रखेंगे 2c/3। वर्ण विक्षेपण की क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है तो W बराबर माइक्रो v माइनस माइक्रो r बटे माइक्रो y माइनस 1। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आंख की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो 25 सेंटीमीटर। 1 माइक्रो 2 के बराबर होता है तो माइक्रो 2 बटे माइक्रो 1। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है तो 0.25 m। अपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होती है तो माइक्रो बटे माइक्रो 0 बराबर माइक्रो r। यदि कांच एक लेंस से माइक्रो बराबर 3/2 तो हवा की दूरी FA और होगा तो यहाँ होगा FW बराबर 4FA। निम्नलिखित में से कौन संबंधी प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सही है तो I व्युत्क्रमानुपाती 1/λ/4। पारदर्शी माध्यम में हीरा का क्रांतिक कोण होता है 24.41 डिग्री। त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है तो माइक्रो बराबर साइन इंटू 1 प्लस सिग्मा m/2 बटे साइन a/2। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है तो 42 डिग्री लगभग। यदि a माइक्रो g बराबर 3/2 और माइक्रो w बराबर 4 तब w माइक्रो g होता है तो याद रखेंगे 9/8। संप्रकृति दो लेंसों की शक्ति होती है तो P बराबर P1 जोड़ P2। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है तो सांख्य परिवर्तन। व्यतिकरण की घटना का कारण है तो कालांतर। विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई का व्यतिकरण फ्रिंज है के समान नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो डी है ऊपर के सभी कथन। वेफ्ट्रॉन तरंगराज समान कला में कंपित होने वाले बिंदु
बिंदुओं का लोकस है। तरंगधर्रे समान कला में कंपित रोहन लगातार दो कणों के बीच की दूरी है। दो स्रोतों के लिए कोहेरेंट होने के लिए उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है? तो mc² बराबर E। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा दी थी तो हाइगेंस ने। किसी बिंदुवत स्रोत के लिए परिमित दूरी की तरंगाग्र होती है तो गोलाकार। दो उन तरंगाग्रों की व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणाम आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जाता है। तो याद रखेंगे 5। तरंग का कालांतर फाई तथा कालांतर डेल्टा x से संबंध है तो याद रखेंगे λ/2 पाई फाई। यंग द्विछिद्र प्रयोग छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे के छिद्रों की दूरी को दूनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट में सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज गायब होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम है तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है तो व्यतिकरण। प्रकाशिक पथ बराबर होता है तो अपवर्तनांक गुने पथ की लंबाई। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है बीटा बराबर d λ/d। जीवाश्म की आयु पता की जाती है तो कार्बन डेटिंग से। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद के रूप में अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है तो ध्रुवन। ब्रूस्टर का नियम है माइक्रो बराबर 10 IP। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश के व्यतिकरण होता है? तो तीव्रता। एक ही तरंगधर्रे के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होगी? तो संवेग। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र होता है तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें से एक निश्चित ऊर्जा होती है को कहा जाता है फोटोन। पूर्ण तरंग दिष्टकारक में उपयोग होता है तो 2 डायोड। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है तो 1.8 × 10⁻11 C/kg। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द्वारा मापा जाता है तो ऊर्जा को फोटोन की ऊर्जा होती है तो hv। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो E बराबर 1.602 × 10⁻19 कूलम्ब। निम्नलिखित में से कौन सोडियम का कार्यफलन होता है? तो φ0 बराबर 2.75 eV। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंगधर्रे पर। इनमें से कौन आवेश रहित है? तो फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0। एक रेडियो समस्थानिक 210 BI की अर्ध आयु 5 दिन है। 20 दिनों के बाद के लिए नाभिकों की अविघटित अंश होगी तो 1/16। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है? तो न्यूट्रॉनों की गति मंद करना। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। रेडियो सक्रियता मात्रक है तो क्यूरी। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है तो h/2π/GS। हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 eV है। उसके दूसरे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगा तो -3.4 eV। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो बामर श्रेणी में। लैम्ब्डा तरंगधर्रे वाले फोटोन की ऊर्जा होती है hc/λ। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो सतत। रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है? तो अर्ध आयु बराबर 0.06931 × औसत आयु। 1 AMU बराबर होता है 1.6 × 10⁻27 kg। नाभिक का घनत्व लगभग होता है 2.29 × 10⁻17 किलोग्राम मीटर/−3। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें हैं तो इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में नाभिकों में से कम अस्थायी है तो 4 He। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या से घटता है तो 2। कैथोड किरणें होती है तो इलेक्ट्रॉन। तत्व 284X। एक नाभिक पहले अल्फा कण और बीटा कण के उत्सर्जित करता है तो परिणामी नाभिक के परमाणु संख्या होती है 82। सौर ऊर्जा का स्रोत है तो न्यूक्लियर संलयन। क्षय गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। अगर R किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा एक इसकी द्रव्यमान संख्या तो log R के साथ log A का ग्राफ होगा तो एक पाराबोला 19Th230 के एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या 140। अल्फा कण है तो याद रखेंगे हीलियम का नाभिक। अल्फा कण है तो हीलियम का नाभिक। निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्व है? तो गामा किरण। निम्नलिखित में से मूल कल नहीं है तो अल्फा कण। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है तो
कुल आवेश कोणीय संवेग मतलब सभी कुल आवेश कोणीय और रेखीय संवेग। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सी है? तो टी ए बराबर 1/λ, टी ए बराबर 1/λ लेमडा। बोर की आवृत्ति शर्त होती है E1 - E2 बराबर HV। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो चुपचाप देख लो। अर्धायु का T1/, इतना नियतांक संबंध होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो A-Z। ट्रांजिस्टर के प्रबंधन गुणांक की इकाई होती है तो कोई नहीं। ये डैश किसका प्रतीक है? तो डायोड का। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है तो बोरॉन। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है ऋणात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वारा होता है? तो NAND। एक अर्धचालक को T1 K को T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। ट्रांजिस्टर की धारा नियतांक अल्फा बीटा है तो आराम से चुपचाप देख लो। दिया गया परिपथ संकेत दर्शाता है एक NPN ट्रांजिस्टर को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है तो गैलियम से। द्विआधारी अंक 10 1 का दशमलव पद्धति मान होगा 21। उसके बाद NAT गेट बनाने के लिए उपयोग होता है NPN ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ हो। दशमलव अंक पद्धति 27 की द्विआधारी पद्धति समतुल्य संख्या 11 0 11। NAND गेट के लिए बूलिय व्यंजक है A.B पर रेकरिंग Y। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध तो घटता है। NOR गेट के लिए बूलिय व्यंजक है A+B पर रेकरिंग Y। NAND गेट का बूलिय व्यंजक तो देख लो ठीक से। बूलिय व्यंजक तो ये रहा। दशमिक संख्या 8 10 की द्विआधारी संख्या होती है तो 1002। डायोड का उपयोग करते हैं तो डिस्टकारी की भांति। ई वाला चिन्ह किस गेट के लिए निरूपित करता है? तो AND। दशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है तो 11 पर पावर 2 0 1 11001 और 2। N टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है तो पंच संयोजक। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है तो वीवर। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दिखाई देवे करता होगा। निम्नलिखित में से कौन आवेशित नहीं है? फोटोन। मूल गेट में के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो AND OR और NOT। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है तो 5। एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है तो धनावेशित। द्विआधारी संख्या 1001 के 2 की दशमिक संख्या है तो 9 10। UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचारित होती है? तो अंतरिक्ष तरंग में। फैक्स का अर्थ है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी। आयाम मॉडुलन सूचकांक का मान होता है तो 0 तथा 1 के बीच। वातावरण के लिए किस तरह के से रेडियो वेव्स में परावर्तित होते हैं? तो आयनोस्फेयर से। मोबिलिटी की SI मात्रक होती है एम्पियर गुने मीटर बटे न्यूटन। उसके बाद पृथ्वी किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 2.45 मीटर जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है 56 किलोमीटर। टीवी प्रसारण के लिए जिस आवृत्ति परास का उपयोग होता है वह है तो 30 और 300 MHz। पूर्ण तरंगिक दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 Z है तो निर्गम आवृत्ति होती है तो 100 Hz। आकाश रंग स्काईवे का संचार होता आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। क्षीणता के मापने के लिए निम्नलिखित में से मात्रक होता है तो डेसिबल। तो साथियों मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया हूँ। अभी तक मैंने इसी चैनल पे मैंने आपको अच्छी तरह से वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। वीडियो में मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स को अच्छी तरह से और बायोलॉजी इन चारों सेशन को अच्छी तरह से मैंने लिया है। खुद मैंने अपनी आवाज़ और वॉइस में लिया हूँ। किसी का मदद लेने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अच्छी तरह से इनको वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। हो सके तो आप प्लीज़ क्या करें कि एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास 1 घंटा भी है तो इसे प्लीज़ देख ले। ज़्यादा देर का भी वीडियो नहीं है। आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम में इसे आप ज़रूर देखें और सभी वीडियो का लिंक दे देंगे। एक और रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोगों से कि एक मेरा छोटा सा यूट्यूबर है सुमित अन्ना और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं यूट्यूब चैनल का। प्लीज़ वो सिर्फ हंसाने का काम करता है, फ़नी वीडियो बनाता है, कॉमेडी और बनाते हैं सुमित अन्ना टीम ऐसे करके उनका वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ। ये यूट्यूब चैनल का लिंक डाल लेता हूँ। प्लीज़ उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि वह हमारे ही बच्चे हैं और वो हमारा ही स्टूडेंट है। तो उसको भी सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। तो साथियों मैंने अभी तक आपको हिंदी, इंग्लिश,
बायोलॉजी और उसके बाद फिजिक्स का वीडियो डाल दिया हूँ। फिर मिलेंगे साथियों हम केमिस्ट्री के क्लास में, और वो भी इसी तरह से अच्छी तरह से एक ही वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा, ताकि ज़्यादा देर का भी वीडियो नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारा देखेंगे 5 घंटा 10 घंटा का वीडियो रहता है, वो सब फालतू की चीज़ों की देखने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट वर्क कीजिए, कम पढ़िए, ज़्यादा नंबर लाने की सोचिए, वैसे में आपका अच्छा सक्सेस रेटिंग रहेगा। इसलिए आप क्या करें कि इन सारे वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, और देख के और एक लास्ट आपका एग्ज़ाम बच गया केमिस्ट्री का, तो वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो हम तमाम क्लास 12th में जो भी बच्चे हैं जो 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप एक शानदार प्रदर्शन करें, ये मेरी आशीर्वाद है। और जो बच्चा का वो चैनल है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, और आप उसे भी आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आराम से सोइए और मस्त रहिए।